नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइमिंग एंड ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने निफ्टी मिड कैप का अपडेट दिया था और उस वक्त मैंने ये कम से कम इस सीरीज़ में मतलब मैंने 3-4 वीडियो डाले हुए हैं कि निफ्टी मिड कैप में टॉप में सेलिंग का पैटर्न बन रहा है और वो सेलिंग का पैटर्न जो है उसका वीडियो मतलब मैंने सेपरेटली डाला हुआ है। और उस वक्त मैंने जो बताया था वो आप जाके देख सकते हो कि वीडियो मैंने क्या क्या बताया हुआ है। मैंने उस वक्त ये बताया था कि ये जो सेलिंग का लेफ्ट साइड का जो सेलिंग का बार है उसके बाद एक हैमर आया हुआ है और ऊपर की साइड मूवमेंट आके ये जब हैमर टूटता है, हैमर का लो टूटता है तो एक सेलिंग कंटिन्यू हमको उसके बाद दिखाई देती है। कभी कभी ये हैमर टूटने के बाद बहुत बड़ा सेल ऑफ आ जाता है और प्री फॉल आ जाता है। तो अभी ये जो है एग्जैक्टली यहाँ पे सेलिंग पैटर्न बनने के बाद ये सेलिंग पैटर्न एक्चुअली एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही ये हैमर के नीचे हमको प्राइस मिली है, मतलब जैसे ही ये मूवमेंट गई है, ये बहुत शार्प मूवमेंट हमको हैमर के नीचे मिली हुई है क्योंकि हैमर को तोड़ने के लिए कम से कम 3-4 बार अटेम्प्ट हुए थे। एक बार यहाँ पे ऊपर जाने के बाद रिएक्शन देने के बाद नीचे आया, नीचे जाने के बाद वापस ऊपर की तरफ गया, वापस एक बार नीचे आया, सेकेंड टाइम वापस एक बार हैमर को टच करके ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट देने के बाद ये मूवमेंट आई हुई है। तो अभी एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मिड कैप निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग का सिग्नल जनरेट हो चुका है। अब इसके आगे क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन कि आगे क्या होगा। तो हमको मेरे हिसाब से मिड कैप निफ्टी में जितने भी शेयर्स है वो शेयर्स में थोड़ी सी मूवमेंट अभी कम होने लगेगी। उसके बाद जो अच्छे क्वालिटी के शेयर्स है वो क्वालिटी के शेयर्स अपने हिसाब से चलते रहेंगे और जो जिसकी अर्निंग्स अच्छी नहीं है, जिनके विदाउट रीज़न बहुत सारे शेयर्स बढ़े हुए हैं, वो स्टॉक्स आपको नीचे आते हुए देखेंगे। तो मेरा कहना यही रहेगा कि जो फंडामेंटली अच्छे शेयर्स है वही स्टॉक को आप अगर नीचे में लेने की कोशिश करेंगे तो आपको बेटर रहेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है जैसे ही नीचे। ये तो बुलरन तो है, बुलरन में कोई तकलीफ नहीं है, ये एक माइनर सेल सिग्नल है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये जब भी माइनर सेल सिग्नल मिलता है तो एक हमको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो जितना भी नीचे का मूव आएगा उसमें हमको नीचे की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम इन्वेस्टर बन के अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नीचे आने के बाद अगर हम लोग अच्छे क्वालिटी के शेयर्स अगर लेंगे तो हमको आगे चलते हुए बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी किन लेवल पे मिड कैप निफ्टी जा सकती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो सेलिंग पैटर्न है, ये सेलिंग पैटर्न आप मेरे पीछे के लर्निंग वीडियो जाके देख सकते हो कि ये वीडियो मैंने ये पैटर्न को बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब किया हुआ है और वही पैटर्न को मैंने उसके कैसे कैसे रिजल्ट आए हैं, CNX मिड कैप निफ्टी की आदत कैसी है, ये मैंने सब वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हाई है, ये हाई और हैमर का लो, वहाँ से अगर मैं गेन परसेंटेज डालता हूँ तो आप देखेंगे मैंने जैसे बोला था कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस का 1.25 के नीचे अगर ये मूवमेंट जाती है, मतलब ये जो हाई और लो का जो डिफरेंस है वहाँ से अगर ये 1.25 के नीचे अगर ये मूवमेंट जाती है तो हमको यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट होगा और वो सेल सिग्नल हमको फिर नीचे की तरफ नीचे के लेवल्स हमको अचीव करते हुए देखेंगे। अब नीचे के टारगेट जो रहेंगे, अभी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 1.25 का लेवल जो था 39,000 राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, उसके बाद 38,500 आपको आते हुए दिखेगा, 38,000 आते हुए देखेगा और 37,500, मतलब ऑलमोस्ट 500 के गैप से ये सब डिफरेंस है।
तो मेरे हिसाब से ये 37,500 की टारगेट अचीव करके हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। अभी ये हुआ, मैंने 500 के डिफरेंस से एक अंदाज से आपको ये मूवमेंट आते हुए दिखेगी। अब जैसे कि ये अगर ये टॉप और जहाँ से मूवमेंट शुरू हुई है वो अगर हम लोग लो देखते हैं, तो वहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये 25% का लेवल आ जाता है यहाँ पे, जो आपको 38,500 का एक लेवल सपोर्ट करके बताएगा। तो मेरे हिसाब से 38,500 भी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर सपोर्ट है तो हर लेवल पे सपोर्ट मिलने वाला है, तो ऊपर जाके क्या होने वाला है, तो ये जो लेवल है, ये हैमर का जो बॉटम है वो आपको रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, और वो जो हैमर का बॉटम है उसका वैल्यू जो है वो आपको एग्जैक्ट 39,600 का है। तो 39,600 या 39,700 ये एक अच्छा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर की तरफ ये कैंडल का लो बिना तोड़े, मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए, ये कैंडल का लो बिना तोड़े अगर मिड कैप निफ्टी ऊपर की तरफ आ रही है, आती है और 39,700 क्रॉस करती है, तो हमको अगेन एक बाय सिग्नल जनरेट होगा, जो वापस हमको ये मूवमेंट को ऊपर की तरफ आते ले जाते हुए दिखेगी। तो ये बहुत कल का दिन जो है वो बहुत मेक और ब्रेक है। यहाँ पे ये सपोर्ट के तौर पे 38,564 मतलब 38,500 का लेवल सपोर्ट के तौर पर भी काम कर सकता है। इसके अलावा अभी जैसे कि हम लोग अगर यही गेन परसेंटेज, हाँ सॉरी, मैंने गेन परसेंटेज का एक लेवल बताया 38,500, लेकिन अगर ये 25% पे सपोर्ट नहीं लिया तो मैक्सिमम हमको 35,400 तक ये जा सकता है। मतलब यहाँ से और भी 4,000 पॉइंट नीचे की बंदी आ सकती है। अभी कल का जो फॉल था वो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का था, और 4,000 पॉइंट बोलेगा तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी हमारे मिड कैप के शेयर्स है वो करीबन 20-30% नीचे आ जाएंगे, और जिनकी अर्निंग्स में प्रॉब्लम है वहाँ पे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, वो शेयरों में बहुत तकलीफ हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जहाँ पे हमने ये तेज़ी शुरू हो गई थी, मैं आपको एक बड़ा पिक्चर दिखा देता हूँ मिड कैप निफ्टी में, कि यहाँ पे ये हाई और ये लो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये हाई जो है, ये हाई और ये लो, यहाँ से ये हाई के ऊपर जाने के बाद एक ब्रेकआउट मिला था। मतलब ये हाई के ऊपर जाने के बाद ये देखिए, ये हाई के ऊपर यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिला था। वो जो लेवल थी वो लेवल थी 33,300। वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 41,41,000 तक की मूवमेंट मिली, मतलब 10,000 पॉइंट की या 8-9 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट मिली। अगर हम लोग यहाँ से ये गेन परसेंटेज में डालता हूँ, ये लो और ये हाई से अगर मैं गेन परसेंटेज डालता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से ये परफेक्ट डबल मूवमेंट अचीव की है। मतलब जितना ये डिफरेंस है 33,287 में और 25,097 में, ये जितना डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, मैं आपको ये लो से एग्जैक्ट ये देखिए, यहाँ पे डिफरेंस जो है 8,110 पॉइंट का डिफरेंस है। उतना ही डिफरेंस यहाँ से ये मूवमेंट शुरू हो गई, वहाँ पे ये मूवमेंट खत्म हो गई है। तो ये डिफरेंस जो है यहाँ पे 8,110 8,100 की ही मूवमेंट की, मतलब जितना नीचे मूवमेंट हुआ है उतना ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे डबल मतलब 2 और ये 1.5, तो यहाँ पे 1.2 और 1.7 का जो यहाँ पे सपोर्ट था 1.7 का, वो 1.7 का सपोर्ट 1.75 का सपोर्ट टूटा हुआ है, और वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 37,400 के आसपास आपको आते हुए दिखेगी। मतलब मैं आपको बोलूँगा, हाँ 37,382 37,382 ये बहुत इम्पोर्टेंट हमको सपोर्ट रहेगा।
जो मेरा मानना है कि यहाँ से ये फॉल आने के बाद यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट लेके ये अगेन ऊपर की तरफ जर्नी करेगी, क्योंकि तेजी तो है और तेजी और भी अच्छी तरफ मिल सकती है। सिर्फ मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ से ये कितना टाइम जा सकता है, ये बहुत बड़ा कंसर्न मेरे लिए रहेगा कि इसमें अभी टाइम वेस्ट कितना होगा और लोगों के पेशेंस कितने टेस्ट किए जाएंगे, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। अगर इसमें तेज़ी ज़्यादा है और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा अगर इन्वेस्ट किया यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में, तो हम लोग को जल्दी हाई क्रॉस होते हुए दिखेगा। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से 37,400 एक मेरा बेस्ट टारगेट है और फिलहाल मैं यही टारगेट लेके चलता हूँ 37,400। आज की क्लोजिंग जो है 38,800 है और वहाँ से मैं 1300 पॉइंट का एक टारगेट लेके चलता हूँ। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हमको 35,000 तक की मूवमेंट मिल सकती है, जो यहाँ पे इसका 1.25 का जो ब्रेकआउट है, ये जोन का 1.25 का जो ब्रेकआउट है, यहाँ तक की मूवमेंट फिर हमको आती हुई दिखेगी। और यहाँ तक आने के बाद वापस यहाँ पे ये सपोर्ट का जोन बहुत अच्छा काम करेगा, ये दो सपोर्ट का जोन बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अभी फिलहाल हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि 39,600 जो लेवल है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी और वो 39,600 39,700 वहाँ पे जाते ही अगर आप मिड कैप निफ्टी में आपके पोजीशंस अगर ओवर पोजीशंस हुई है तो आप वहाँ पे आप रीसाइजिंग कर सकते हो, उसमें रीबैलेंसिंग कर सकते हो, तो आपको मौका मिल जाएगा ऊपर की तरफ अगर वैसा रहेगा तो आप वहाँ पे आप डिसीजन लेके थोड़ा सा पोजीशन को रिसाइज कर सकते हो। और इसके बाद नीचे में आपको जितने भी अच्छे मौके मिलेंगे, जितने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने को मौके मिलेंगे, वो आप दोनों हाथों से पकड़ लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि तेजी इंटैक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।